हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज़ निशा रिजवी। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि यूनिट 3 का आपका एक लास्ट लेक्चर बाकी है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज क्या होता है। आज हमारी यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट 2 लेक्चर में हमारा यूनिट 4 ख़त्म हो जाएगा। और यूनिट 4 ख़त्म होते ही यानी कि हमारा पूरा पेपर 1 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले पेपर 4 पढ़ेंगे, जो आपका ऑप्शनल होता है। आई थिंक वो इनोवेशन इन एजुकेशन करके समथिंग है, ठीक है। तो वो उसे हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि पहले उसको पढ़ा दिया जाए। फिर क्योंकि वो छोटा सिलेबस भी है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड और थर्ड पेपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन जो है बेसिकली देखा जाए तो आपके जो कि समाज और परिवर्तन से मिलकर के बना है। अच्छा, सामाजिक का मतलब क्या होता है कि समाज से रिलेटेड, और परिवर्तन का मतलब हम सब जानते हैं अलग होना, ठीक है, डिफरेंट होना। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन से क्या मतलब है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन या भिन्नता उत्पन्न होने से। इंग्लिश पढ़ें तो सोशल चेंज इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, सोशल एंड चेंज। सोशल रेफर करता है किसको? सोसाइटी को, और चेंज मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो सोशल चेंज रेफर्स टू दी चेंज और वेरिएशन इन सोशल रिलेशंस, ठीक है। अब सोशल चेंज जो है वो एक प्रोसेस है और ये एक्सेलरेट करता है या डिक्रीज करता है उसकी अकॉर्डिंग टू प्लेस और सिचुएशन। और लिटरली अगर हम बात करें तो चेंजेस जो मतलब होता है उस टाइम सोसाइटी में, वही क्या कहलाता है? सोशल चेंज। परिभाषा की बात करें तो आपके जो मैकाइवर और पेज थे, इन्होंने क्या कहा कि सोशल रिलेशन में जो चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं? सोशल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट आपके हैं किंग्सले डेविस, ये क्या कहते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कौन, जैसे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सोसाइटी का अराइज होना ही क्या कहलाता है? सोशल चेंजेस, ठीक है। गिलिन ने क्या कहा कि सोशल चेंज का मतलब है कि लाइफ में चेंज होना, वेदर इट इज़ ड्यू टू जोग्राफिकल कंडीशन। अब चाहे ये जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से हो, कल्चरल टूल की वजह से हो, या फिर नेचर ऑफ पॉपुलेशन की वजह से हो, या अलग अलग थियरीज की वजह से हो, ठीक है। एमडी जेनसन ने क्या कहा कि सोशल चेंज जो है वो चेंज है वो कब अराइज होता है, कहाँ पे? इन द वे ऑफ पीपल वर्किंग एंड थिंकिंग, ठीक है। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है कि सोशल चेंज जो वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ में होता है, दिल्ली में नहीं होता। यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। ये लॉ ऑफ नेचर है और पूरी हर एक सोसाइटीज़ में ये होता है, और ये मैटर नहीं करता है कि वो बैकवर्ड है या मॉडर्न है, ठीक है। कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सोसाइटी, नो सोसाइटी इज ऑलवेज द सेम, कोई भी सोसाइटी सेम नहीं। अब आप ही देखिए कि आप मतलब अभी आपकी जनरेशन है, कल को आपकी सोसाइटी में आपकी आने वाली जनरेशन होगी, तो उन सामने वाले की भी आने वाली जनरेशन होगी, तो हमेशा सोसाइटी सेम नहीं होती है। अनइवन पेस होता है, ठीक है। तो जो आपका पेस है यानी कि गति में भिन्नता बताएं, अनइवन पेस मतलब। तो जो परिवर्तन में चेंजिंग सॉरी जो पेस में चेंजिंग आ रही है वो वेरी करती है सोसाइटी टू सोसाइटी और टाइम टू टाइम। कुछ जगह पे ये बहुत तेज होती है और कुछ जगह पे ये बहुत धीमी होती है। क्वालिटेटिव नेचर की बात करें तो ये जो है सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं है, बट आपकी जो है, एक सेकेंड, यहाँ मिस्टेक है, ये क्वांटिटेटिव नेचर, ठीक है। ये क्वालिटेटिव नहीं बट क्वांटिटेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके चेंजेस पीपल्स के थॉट्स, बिलीफ, वैल्यू, प्रैक्टिस और ह्यूमन रिलेशनशिप के भी होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव की बात करें तो व्हाट इज अ चेंज फॉर वन सोसाइटी मे बी नॉर्मल टू अनदर, यानी कि एक सोसाइटी ने अगर खुद में कुछ चेंज लाया है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन हो सकता है वो अनदर के लिए क्या हो? नॉर्मल हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स में, तो इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय ओनली एनी सिंगल कॉज बट ड्यू टू मेनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन, डेमोग्राफिक, ये सब, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें, अनप्रेडिक्टेबल, सॉरी, इनडायरेक्ट नहीं। तो जो सामाजिक मतलब सोशल चेंजेस के जो रिजल्ट होते हैं हमेशा वो सीधे और एक्सपेक्टेड नहीं होते। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे बदलाव जो होते हैं उनके ज़रिए अनप्रेडिक्टेबल भी उस पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये चेंज करता है सोशल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे फैमिली, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल रिलेशन और कल्चर नॉर्म्स, ठीक है। अब थियरीज की बात करें तो पहली थियरी हमारी इवोल्यूशनरी थियरी। इसके जो मुख्य विचार हैं वो क्या क्या है कि जो आपका सोसाइटी है वो धीरे धीरे
और सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की ओर जाता है। ठीक है, इसके थिंकर कौन थे आपके? हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्ट कॉम्टे। और इसके जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे कि सोशल चेंज जो है वो स्लो और ग्रेजुअल होता है, यानी कि धीरे धीरे, और ऐसा नहीं कि अचानक से कोई चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, सोसाइटी डेवलप होती है नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग, सोसाइटी रिवर्ट नहीं होती अपनी अर्लियर स्टेज पे। ठीक है, इनका एजुकेशन से क्या मतलब रिलेशन होता है? तो एजुकेशन सोसाइटी को हेल्प करती है ताकि वो आगे की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ बढ़े। दूसरा हमारा साइक्लिकल थियोरी, इसका जो मेन आइडिया था वो क्या था? सोसाइटी मूव्स इन साइकिल ऑफ राइज, डिक्लाइन एंड रिवाइवल, यानी कि सोसाइटी ऐसा नहीं कि सिर्फ राइज ही होती है, डिक्लाइन भी हो सकती है, रिवाइवल भी हो सकती है। कौन इसके थिंकर थे? आपके स्पेंगलर और पोरेटो। ठीक है, इनका की पॉइंट क्या था कि सोशल चेंज लीनियरली नहीं होता, हो सकता है कभी बढ़े कभी घटे, इस तरह से हो सकता है। सिविलाइजेशन राइज एंड फॉल, ठीक है, और हिस्ट्री रिपीट करता है खुद को। इनके हिसाब से एजुकेशन हेल्प करता है मोरल डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट थियोरी। इसमें क्या कहा गया कि सोशल चेंज जो है वो रिजल्ट है कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स के बीच में, यानी कि दो ग्रुप्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्शन होता रहता है उसी का रिजल्ट है सोशल चेंज। इनके विचारक कौन थे? मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स। इनके की पॉइंट क्या है कि देयर इज क्लास स्ट्रगल इन सोसाइटी, यानी कि समाज में वर्ग संघर्ष हमेशा होता रहता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड, यानी कि शोषक और शोषित वर्ग के बीच टकराव होता रहता है। चेंज अकर्स थ्रू रिवॉल्यूशन, परिवर्तन क्रांति के माध्यम से आता है। एजुकेशन प्रमोट करता है सोशल अवेयरनेस और इक्वालिटी को। फंक्शनल थियोरी में बात करें तो मेन आइडिया क्या है इसका कि सोसाइटी एक सिस्टम है जहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन फंक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, इसकी एमिल दुर्खिम और टॉलकट पार्सन्स जो हैं, इनके की पॉइंट्स हैं कि चेंजेस अकर्स टू मेंटेन सोशल बैलेंस। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। एजुकेशन मेंटेन करती है सोशल स्टेबिलिटी को। टेक्नोलॉजिकल थियोरी में क्या कहा गया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो मेन कॉज है सोशल चेंज का। मुख्य इनके बिंदु क्या है? सोशल और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म करते हैं सोसाइटी को। लाइफ स्टाइल में जो चेंजिंग और वर्क पैटर्न में होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन का। मल्टी फैक्टर थियोरी में क्या है कि सोशल चेंजेस अकर करता है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स क्या क्या है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट हम बात करें कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर क्या है। तो पहले हम अर्थ की बात करें तो हमने पढ़ा कि ये दो वर्ड समाज और परिवर्तन से, यानी कि समाज में जो परिवर्तन होता है। और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है कि ये किसी भी जो ग्रुप है उनके जो बिलीफ हैं, उनकी जो वैल्यू है, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, आर्ट्स है, म्यूज़िक है, टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स और नॉन फिजिक्स जो एलिमेंट्स हैं उनमें होने वाले बदलावों को बताता है। ठीक है, इनकी सर्कल की बात करें तो इसका जो स्कोप है वो रिलेटिवली नैरो होता है और कंसीडर किया जाता है अ पार्ट ऑफ कल्चरल चेंज। लेकिन इसका जो स्कोप है ये वाइड होता है और इसके अंदर इंक्लूड होता है सोशल चेंज, एज कल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। नेचर क्या है इसका? ये हमेशा मैनिफेस्ट करता है खुद को लार्ज थ्रू चेंजेस की वजह से, सोशल वैल्यूज़ में, नॉर्म्स में और पैटर्न ऑफ बिहेवियर में। लेकिन ये अकर होता है इन्वेंशन से, डिस्कवरी से, कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर्स से। रीज़न क्या है? ये रूट्स करता है, इट्स रूट, इसका जो रूट है वो कॉज क्या करता है? सोशल इंस्टीट्यूशन में इसको दिखता है। ठीक है, और ये कहाँ दिखता है? आइडियोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में और वेज ऑफ लिविंग में। एग्जाम्पल की बात करें तो वेमेन की एम्पावरमेंट, चेंज इन द कास्ट सिस्टम और चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे एग्जाम्पल है सोशल चेंज का। और कल्चरल का क्या है? न्यू म्यूजिक फॉर्म्स, फैशन ट्रेंड्स और इंटरनेट यूज, चेंज इन रिलीजियस बिलीव्स, ये सारे एग्जाम्पल आपके कल्चरल चेंज के। तो आपकी यूनिट 3 यहाँ पर क्या हो गई? फिनिश हो गई। ठीक है, थैंक यू।